हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। तो ये है चैप्टर 8 जिसका नाम है 3 स्टेजेस टू बिकमिंग अ सक्सेसफुल ट्रेडर। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुने क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें आने वाली है। तो मार्क डगलस बोल रहे हैं कि इससे पहले कि हम ये वो 3 स्टेप्स जो 3 स्टेजेस हैं सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के उसको जाने, उससे पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं अभी तक हमने क्या सीखा इस चैप्टर से, मतलब इस बुक में। तो वो बोल रहे हैं कि हम इस बात को समझ चुके हैं कि इस मार्केट में अगर हमको सर्वाइव करना है तो यहाँ पर हमको खुद के रूल्स बनाने पड़ेंगे और उस रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। हालांकि मार्केट ऐसा है कि वो हमको बार बार ऐसा जताने की कोशिश करेगा कि यहाँ पर रूल्स की ज़रूरत नहीं है, बार बार ऐसे झांसा में फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमको अपने रूल्स पे हमेशा टिके रहना है अगर हमको अच्छा इसमें कुछ प्रॉफिट जनरेट करना है तो। और साथ में वो ये भी बताते हैं कि अगर हम इसको गैम्बलिंग की तरह मानते हैं, है ना, अगर हम मार्केट को गैम्बलिंग की तरह मान रहे हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं गैम्बलिंग में हमको ये पता होता है कि हम कितना लूज करने वाले हैं, जबकि मार्केट के केस में ऐसा नहीं है। क्योंकि मार्केट क्या है, एक अनलिमिटेड इन्वायरमेंट है, यहाँ पर हम कितना लूज कर सकते हैं हमको ये चीज़ नहीं पता है। तो हमको ये गैम्बलिंग से भी खराब चीज़ है, क्योंकि गैम्बलिंग का भी हमको पता होता है मैक्सिमम हम कितना लूज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ। तो फर्स्ट पार्ट है वो है यू क्रिएट योर एक्सपीरियंसेस ऑफ द मार्केट। तो मार्क डगलस ये बता रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल ट्रेडर जो होता है वो मार्केट में अपना ही खुद का एक्सपीरियंस क्रिएट करता है टाइम के साथ। वो जितना ज़्यादा मार्केट में टाइम स्पेंड करता है उतने ज़्यादा उसके एक्सपीरियंसेस क्रिएट होते जाते हैं। हर एक इन्फॉर्मेशन जो होता है वो हर एक इंडिविजुअल ट्रेडर के लिए एक अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। एग्जाम्पल देते हुए बता रहे हैं, मान लीजिए कोई करंट प्राइस है, ठीक है, करंट प्राइस पर सेम इन्फॉर्मेशन अलग अलग ट्रेडर के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस क्रिएट करेगा और उसके लिए अलग एक्सपीरियंस होगा। जैसे कि कोई से एक करंट प्राइस पर एक ट्रेडर है, मान लेते हैं कि उसने शॉर्ट पोजीशन लेकर रखा हुआ है, ठीक है, तो अगर उसके नेक्स्ट मोमेंट में जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है, नेक्स्ट कैंडल वो ग्रीन कैंडल बन गई, अपसाइड में कैंडल बन गई, तो इस मोमेंट पर वो ट्रेडर जो शॉर्ट पोजीशन लेके रखा हुआ था उसके लिए तो ये डिफीट हो गया ना, क्योंकि वो चाह रहा था वो नीचे जाए, लेकिन ग्रीन कैंडल बन गया, शायद उसका सेल ट्रिगर हो सकता है। इस प्रकार से उस ट्रेडर के लिए डिफीट है। एट द सेम टाइम वहां पर दूसरे ट्रेडर मौजूद हो सकते हैं, एक दूसरा ट्रेडर जिसके लिए ये वो इस पर्सपेक्टिव से इसको देख रहा हो कि वो सिर्फ एक ग्रीन कैंडल का वेट कर रहा था और जैसे ही ग्रीन कैंडल बना उसको लग रहा है कि ये मेरे लिए परफेक्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है, अब मेरे को सेल करना चाहिए। तो सेम मार्केट इंफॉर्मेशन दो ट्रेडर के लिए अलग अलग तरीके से वो लोग परसीव कर रहे हैं। वही एक तीसरा ट्रेडर भी हो सकता है जो इसको इस इंफॉर्मेशन को ऐसे देख सकता है कि अभी तक वो जो था वो एक रेजिस्टेंस जोन में था, जैसे ही ग्रीन कैंडल बना वो ऐसा परसीव कर सकता है इस इंफॉर्मेशन को कि अब वो रेजिस्टेंस जोन से बाहर आ चुका है, अब ये मेरे लिए एक परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो मार्क डगलस ये बताना चाह रहे हैं कि सेम इंफॉर्मेशन अलग अलग ट्रेडर के लिए अलग अलग तरीके से लोग परसीव कर सकते हैं और सभी, अब ये क्योंकि लोग अलग अलग तरीके से परसीव कर रहे हैं तो जो उनका एक्सपीरियंसेस होंगे मार्केट के वो भी अलग अलग होंगे। मार्क डगलस ये बता रहे हैं कि देखिए मार्केट कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उससे उसका कुछ भी मीनिंग एसोसिएटेड नहीं रहता है, उस चीज़ को कुछ डेफिनेशन नहीं देता है। ये तो हम होते हैं जो हम किस तरीके से उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हम कैसे परसीव कर रहे हैं, किस प्रकार से उसमें कुछ डेफिनेशन डाल रहे हैं, क्या क्या उस चीज़ से हम मीनिंग निकाल रहे हैं, ये एक इंडिविजुअल ट्रेडर के ऊपर होता है। मार्क डगलस बता रहे हैं, मान लीजिए वो जो फर्स्ट ट्रेडर जिसमें हमने बोला कि उसके लिए शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी था, उसने शॉर्ट किया था, जैसे ग्रीन कैंडल बना उसके लिए ये दिक्कत है ना, क्योंकि वो नीचे जाने का एक्सपेक्ट कर रहा था। अब मार्केट ऊपर ऊपर जाते जा रहा है तो इस मोमेंट पर उस पर्टिकुलर ट्रेडर को निकल जाना चाहिए था, क्योंकि उसने तो सोचा था नीचे जाएगा, लेकिन अगर वो ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर वो इस होप में बैठा हुआ है कि मार्केट अब कभी ना कभी तो नीचे आएगी, लेकिन वो बहुत ऊपर चले गई, आपको मौका ही नहीं दी निकलने का, ठीक है, बहुत ऊपर चली गई, फिर कुछ टाइम के बाद तो रिट्रेस की कुछ टाइम के लिए। तो अगर वो ट्रेडर इस मोमेंट पर ऐसा रिलीफ फील कर रहा है कि हाँ यार अब नीचे आया है, अब वो मेरे डायरेक्शन में मैंने सोचा है वैसा आएगा, तो कितनी गलत सोच यहाँ पर उस ट्रेडर के पास है। हर एक अपॉर्चुनिटी, हर एक जितने बार वो रिट्रेस किया अप मूव में उतने बार उस ट्रेडर के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपना पोजीशंस कट करके उससे बाहर आ जाए, लेकिन वहां पर वो रिलीफ फील कर रहा था और ऐसा उसका इमोशन हो रहा था कि मैं तो अब वो मार्केट मेरे डायरेक्शन में मूव करने वाली है। मार्क डगलस ये बता रहे हैं कि जो मार्केट में इंफॉर्मेशन होता है ना वो हमारे माइंड में हम जैसे उसको सोच रहे हैं हमको वैसे ही देखता है। जैसे कि सेम इंफॉर्मेशन 3 डिफरेंट ट्रेडर्स को अलग तरीके से दिखा, तो मार्क डगलस ये बता रहे हैं सबने अलग अलग तरीके से उसको परसीव किया। अब किसी का जिसने परसीव किया था वो सही हो सकता है, बाकियों का गलत हो सकता है, ठीक है। तो वो ये बता रहे हैं कि देखिए मार्केट को हम चेंज नहीं कर सकते, मार्केट ऐसी चीज है कि जिसको हम अपने दिमाग के अनुसार चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या चेंज कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में क्या है, वो है हमारे विचारों को कंट्रोल करना, हमारा माइंड कैसे मूव कर रहा है उसको कंट्रोल करना हमारे हाथ में है और हमको इस पे ही फोकस करना चाहिए। सेम
ट्रेडर पे सेम ट्रेड किसी ने सोचा था कि वो नीचे जाएगा, लेकिन अगर ऊपर जा रहा है तो हमारा जो परसेप्शन था वो रॉन्ग हो गया। अब हमको अपने माइंड को चेंज करना है कि ये रॉन्ग हो चुका है और मैं रॉन्ग था। इस प्रकार से जो जितना अपने माइंड को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चेंज कर पाएगा वो इस मार्केट इन्वायरमेंट में सरवाइव कर पाएगा। तो फिर जो सेकंड सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है परसीविंग अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर मार्क डगलस ये बता रहे हैं कि मार्केट में कोई सा भी इंफॉर्मेशन है तो हम कोई सी भी अपॉर्चुनिटी को परसीव करते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमारी एबिलिटी, मार्केट जो बिहेवियर कर रहा है वहाँ से इंसाइट निकालने की जो हमारी एबिलिटी है ना उस पर डिपेंड करती है। और हम वो जो इंसाइट्स निकाल रहे हैं मार्केट बिहेवियर वाला, वो उसमें कितना क्वालिटी है ये भी मैटर करता है। तो मार्क डगलस बता रहे हैं अगर हम एक क्वालिटी अपॉर्चुनिटी को परसीव करना चाहते हैं उसके लिए हमको दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। फर्स्ट चीज़ ये कि हमको डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं आपको कि मान लीजिए आपने कुछ एक लेवल ढूंढ के रखा है कि अगर इस लेवल के ऊपर जाता है मार्केट तभी मैं वहाँ से बाय करूँगा, ठीक है। तो वो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। लेकिन अगर आप उस लेवल से मार्केट ऊपर नहीं गया उसके पहले ही आप ट्रेड ले रहे हैं तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर आप डिसिप्लिन नहीं थे, तो इस प्रकार से आप एक क्वालिटी अपॉर्चुनिटी को परसीव नहीं कर पाए। तो यही बोल रहा है कि डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज वो ये बता रहे हैं कि हमारे अंदर जो फियर आया है और जो पेन आए हुए हैं, जो पास्ट हमारे ट्रेडिंग एक्सपीरियंसेस रहे हुए हैं जो अच्छे नहीं है, उसके कारण जो आया हुआ है उसको हमको रिलीज करने की जरूरत है। क्योंकि ये जो पेन और जो फियर हमारे दिमाग में बैठा हुआ है ना, ये हमें रोकता है एक अच्छे अपॉर्चुनिटी को परसीव करने के लिए। ये चीज़ थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, बट हमें ये जो हमारे पास्ट बुरे एक्सपीरियंसेस है उसको हटाने की जरूरत है। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक लाइन ऐसा बोल रहे हैं मार्क डगलस कि देखिए सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन है तो हमको पता चल पाता है कि हमारे बिहेवियर, हम खुद बिहेवियर कैसे कर पा रहे हैं। हम डिसिप्लिन में रहेंगे तभी हम अपने बिहेवियर को पता कर पाएंगे कि हम किस मोमेंट पे कैसे बिहेव करते हैं। और वो बता रहे हैं कि अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं है इसका मतलब हम खुद के बिहेवियर को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये तो पागलपंती होगी कि हम मार्केट के बिहेवियर को समझे। मार्केट में इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, ये बताना चाह रहे हैं जब तक हम खुद के बिहेवियर को नहीं समझेंगे तब तक हम मार्केट के बिहेवियर को समझना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन रहकर खुद को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है इस चैप्टर का वो है एग्जीक्यूटिंग योर ट्रेड्स। तो यहाँ पर मार्क डगलस बता रहे हैं कि हमारी जो एबिलिटी है किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की वो कितनी अच्छी होगी और कितनी अच्छी नहीं होगी, ये डिपेंड करता है कि हमारे अंदर कितना डर है और कितना डर नहीं है। अगर हम जितने ज़्यादा डर है हमारे अंदर उतना हम अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे किसी ट्रेड को, किसी अपॉर्चुनिटी को। मार्क डगलस बता रहे हैं ये जो डर है ना, मार्केट से जो हमको फियर है वो किस वजह से आया, वो बता रहे हैं ये आ रहा है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से। मार्क डगलस ये बता रहे हैं कि हम मार्केट से नहीं डर रहे हैं बल्कि हम डर रहे हैं, हमारे अंदर फियर है वो इस वजह से है कि हमारे अंदर इनएबिलिटी है। विदाउट हेजिटेशन किसी भी हम जैसा सोच रहे हैं, हम जो करना चाहते हैं उसको करने की जो हमारी एबिलिटी है ना वो नहीं है हमारे पास, वो एबिलिटी नहीं है, इस वजह से हम डर रहे हैं, ना कि मार्केट से हम डर रहे हैं। तो मार्क डगलस बता रहे हैं वो जो फियर आया हुआ है हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, हमारे मन में बैठा हुआ है फियर, वो फियर क्यों आया हुआ है, वो बता रहे हैं ये फियर उस पेन की वजह से आया हुआ है जो हमने पास्ट में जो भी हमारे ट्रेडिंग एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जहाँ पे हम जितना अफोर्ड नहीं कर सकते थे उससे ज़्यादा हमने लूज कर रखा है। इतने सारे इन सब एक्सपीरियंसेस के कारण और जितने भी लूजिंग हमारे एक्सपीरियंसेस रहे उसके कारण हमारे दिमाग में, हमारे अंदर एक पेन है, दर्द है ना। उस दर्द के कारण हमारे अंदर फियर भी है कि दोबारा क्यों हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। तो मार्क डगलस बता रहे हैं कि हम तब तक प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे किसी भी अपॉर्चुनिटी को परसीव करने के बाद भी जब तक कि हम ये जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण जो पेन है, जो फियरफुल मोमेंट्स हमारे साथ आए हैं उसको हम रिलीज नहीं कर लेते। तो बता रहे हैं कि हमको जितने भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, पूरे अतीत है हमारा, इन सबको रिलीज करने की जरूरत है, इन सबको भूलने की जरूरत है। जब तक हम इनको रिलीज नहीं कर पाएंगे हम किसी अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से परसीव नहीं कर पाएंगे और ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है एक्यूमुलेटिंग प्रॉफिट्स। यहाँ बहुत ही अच्छी बात बताते हुए मार्क डगलस बोल रहे हैं कि हम जो भी मार्केट होता है हम उससे कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं, है ना, कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। ये चीज़ डिपेंड करती है कि हमने खुद को क्या सेल्फ वैल्यूएशन दे रखा है। हमारा जो सेल्फ वैल्यूएशन होगा, अगर हम खुद को समझते हैं कि हम इतना प्रॉफिट कमाने के लायक हैं तो हम उतना ही प्रॉफिट ले पाएंगे। जब तक हमको खुद का सेल्फ वैल्यूएशन नहीं है ना, हम उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पता ही नहीं हम इतने के लायक हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमको उतना मिलेगा।
मार्क डगलस बता रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है ना कि आप कितना अच्छे से मार्केट बिहेवियर को समझते हैं, आप कितना अच्छे से प्राइस स्ट्रक्चर्स को समझते हैं, कितना अच्छे से अपॉर्चुनिटी को परसीव कर पाते हैं, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को परसीव करने के बाद आप वहां से कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, मार्केट से आप कितने पैसे निकालेंगे, ये चीज डिपेंड करता है कि आपने खुद को क्या सेल्फ वैल्यूएशन दे रखा है, आप खुद को कितने लायक समझते हैं, हम खुद को कितने काबिल समझते हैं, ये उस पर ही डिपेंड करता है। वो ये बता रहे हैं कि मान लीजिए आप मार्केट बिहेवियर को समझ भी जाते हैं, ठीक है, आपने कुछ एक अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को परसीव भी कर लिया और वहां से आपको पता भी चल गया कि इतना इतना तक ये जा सकता है, लेकिन आपने उस टाइम पर ट्रेड क्यों नहीं लिया, एग्जैक्ट मोमेंट पर आपने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पाए, हमने खुद को वैल्यूएशन दे ही नहीं रखा है कि हम इतना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ये सब जितने भी फियर वगैरह है हमारे साथ, पास्ट एक्सपीरियंसेस, इन सब की वजह से, लेकिन हमको खुद को एक सेल्फ वैल्यूएशन देना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा कि हम इतने प्रॉफिट के लायक हैं। आप देखिए, अगर जब भी आप प्रॉफिट करते होंगे ना, तो आप जितने भी प्रॉफिट्स करते हैं वो एक कंसिस्टेंट होगा कि भले आप लॉसेस करते होंगे, लेकिन जब भी प्रॉफिट करते हैं तो उतने ही प्रॉफिट कर पाते हैं। ये जाने अनजाने ये चीज होता होगा, जिसको ध्यान देने की कोशिश करिएगा। हम जितना प्रॉफिट करते हैं हम उतना ही लगभग उसके आसपास ही प्रॉफिट करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते हैं। रीजन ये है क्योंकि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियसली हमने खुद को उतना ही सेल्फ वैल्यूएशन दे रखा है। हमको सेल्फ वैल्यूएशन जितना बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस हमको खुद के अंदर होगा, हमारा प्रॉफिट लेने की कैपेसिटी भी उससे ज्यादा होगी। जो लास्ट मेजर सब टॉपिक है इस चैप्टर का वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस। मार्क डगलस बता रहे हैं हमारा जो बिलीफ सिस्टम है ना, बिलीफ सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशन मटेरियल है सेल्फ एक्सेप्टेंस। हमारे अंदर कितना सेल्फ एक्सेप्टेंस है, हम खुद को कितना एक्सेप्ट करते हैं। तो वो बता रहे हैं कि लर्निंग न्यू स्किल्स है ना, बहुत सारी स्किल्स को सीखना, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, हमारा पर्सनल ग्रोथ, ये सब सेल्फ एक्सेप्टेंस के फंक्शंस हैं। वो बता रहे हैं कि हम फ्यूचर में कुछ चीज़ खुद को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम फ्यूचर में कुछ चीज़ हमारा देख रहे हैं कि हम ऐसा करना है हमको, तो हम उसके लिए कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, हम न्यू स्किल्स को लर्न कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना। अभी हमको पता है कि हमको उस जाने के लिए सिर्फ चले, मतलब सेल्फ एक्सेप्टेंस हमारे अंदर कहीं ना कहीं, इसलिए हम थोड़ा बहुत वर्क कर रहे हैं। मार्क डगलस ये बता रहे हैं ये जो मार्केट है ना, हमारे अंदर जो मेंटल फ्रेमवर्क चल रहा है ना, हमारे अंदर जो भी है वो हमको मार्केट हमको उस चीज़ का दिखा देता है, हमारा चेहरा खुद को दिखा देता है। मार्केट एक प्रकार से आईना है, वो हमको दिखा देगा हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। वो बता रहे हैं अगर हम कॉन्फिडेंट हैं, है ना, हमारे अंदर अगर कॉन्फिडेंस है हमारे दिमाग के अंदर, तो मार्केट हमको वो कॉन्फिडेंस शो कर देगा। कैसे? प्रॉफिट देकर। अगर हम कॉन्फिडेंट हैं तो मार्केट से हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, मार्केट हमको शो कर रहा है कि आप हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है। लेकिन वही हमारे दिमाग में अगर फियर है ना, तो मार्केट हमको शो कर देगा, वो एक आईना है, वो दिखा देगा हमारे अंदर कितना डर है, हमको लॉसेस करा देगा, बहुत सारे लॉसेस आ रहा है, वो तो हमको हमारा चेहरा दिखा रहा है। तो वही बता रहे हैं मार्केट जो है वो हमको कुछ मेंटल कंडीशन से रिफ्लेक्ट नहीं, वो कुछ क्रिएट नहीं करता है, बल्कि वही रिफ्लेक्ट करता है जो हमारे दिमाग में चल रहा है। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है वो हमको प्रॉफिट के रूप में हमारा कॉन्फिडेंस शो कर देगा, हमारे अंदर फियर है तो लॉसेस के रूप में हमको हमारा अंदर का फियर शो कर देगा। तो यहाँ पर मार्क डगलस एक सेल्फ एक्सेप्टेंस का एग्जांपल देते हुए बता रहे हैं कि एक बार उनके पास एक कोई ट्रेडर आया हुआ था जो जनरली स्कैल्पिंग करता था, है ना, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेड लेता था, बेचता था। तो जब उनके पास आया तो मार्क डगलस को उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा उसके लिए एग्जॉस्टिंग हो जाता है स्कैल्पिंग करना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल एफर्ट लग रहा था, बार बार ट्रेड लेना पड़ता था, एग्जिट करना पड़ता था, बहुत सारी चीज़ें। तो मार्क डगलस और उनके जो भी फ्रेंड थे, इन लोगों ने मिलकर उसको थोड़ा सा स्विच करवाया और थोड़े टाइम के लिए होल्ड करने वाला इंट्राडे वाला सिस्टम में उसको स्विच करने के लिए बोला। तो जिसमें वो 5-7 कैंडल्स का यूज़ करके एक सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना था, उसके हिसाब से ट्रेड लेकर थोड़ा टाइम के लिए होल्ड करना था। इस प्रकार के कुछ सेटअप्स उसको दिया गया, उसको फॉलो करने के लिए बोला गया। तो जो फर्स्ट डे था उसका, उसमें उसने बहुत पेशेंटली स्कैल्पिंग पहले करता था तो इम्पेशेंट हो गया, हर टाइम ट्रेड लेता रहता था। लेकिन फर्स्ट डे जब उसका हुआ तो बहुत पेशेंटली उसने वेट किया कि जब उसका जो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला लेवल है उस पर ही आएगा तभी वो ट्रेड लेगा। तो वो वेट कर रहा था उस पॉइंट पर आने का। फिर जैसे ही मार्केट उस पॉइंट पर आया तो उसको इस मोमेंट पर ट्रेड लेना चाहिए था, लेकिन वो इतना पेशेंटली वेट करने के बाद में ट्रेड नहीं ले पाया। उसके अंदर ये बिलीफ थी कि यार ये उससे और नीचे जा सकता है करके, उसने उस पॉइंट पर एंट्री नहीं किया, उसका जो एंट्री पॉइंट था वहाँ पर। फिर थोड़ा टाइम वेट किया, फिर 1-2-3 कैंडल जब उससे ऊपर चले गई तब उसको फील हुआ कि हाँ अभी ऊपर जा रहा है, मेरे को यहाँ पर बाय कर लेना चाहिए। तो वहाँ पर उसने ट्रेड ले लिया। अब जब उसको ट्रेड ले लिया है उसने, तो उसको टारगेट तक वेट करना चाहिए था, ऐसा मार्क डगलस और उनके फ्रेंड ने उसको बताया था। तो वेट कर रहा था, काफ़ी देर तक वेट किया। फिर जैसे ही उसके टारगेट से पहुँचने वाला था, पहुँचने के कुछ कैंडल्स पहले ही वो थोड़ा नीचे आने लगा। तो इस मोमेंट पर फटाक से वो एग्जिट कर लिया। अब उसको कायदे से वेट करना चाहिए था। तो फिर इस मोमेंट पर
तो वो खुश था, लेकिन जैसे मार्केट एंड हुआ, जब उसने वापस मुड़कर देखा तो उसने देखा कि उसका जो टारगेट पॉइंट था उससे 7-8 कैंडल और ऊपर गई है मार्केट। तो यहाँ पर फिर से फ्रस्ट्रेट हो गया, खुद से डिसअपॉइंटेड था कि मैंने तो प्रॉफिट का सिर्फ 3-4 कैंडल लिया जबकि और ले सकता था, ऐसा करके थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया। तो फिर मार्क डगलस इसका बता रहा है साइकोलॉजी इसके पीछे क्या था, क्योंकि उसका जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं कि जहाँ पर उसने बहुत सारे लॉसेस किए हुए हैं और प्रॉफिट को लूज करने का जो उसका पास्ट एक्सपीरियंसेस था उसकी वजह से उसने ऐसा एक्शन लिया। तो सेम चीज उसके साथ और भी बार बार होने लगी, बहुत दिन तक कंटिन्यूसली ऐसा होता रहा कि वो प्रॉफिट्स तो लेता था छोटे छोटे, लेकिन छोटे छोटे प्रॉफिट्स ले रहा था, बहुत दिन तक ऐसा हुआ। और हर दिन वो जो ट्रेडर था वो खुद को लिए एक एक्सक्यूज बताता था कि आज इस वजह से ऐसा नहीं हो पाया, कि ये वजह से ऐसा नहीं हो पाया। तो रोज खुद को लिए एक एक्सक्यूज देता जा रहा था, और वो एक्सक्यूज इसलिए दे रहा था, मार्क डगलस साइकोलॉजी बता रहे हैं, क्योंकि वो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। वो जो चाहता है ना, वो जो बनना चाह रहा है और जो अभी कंडीशन उसके जो करंट कंडीशन, उन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, इस चीज को वो समझ नहीं पाया था। उसके अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं था कि वो जो बनना चाह रहा है और अभी जो है इसमें बहुत ज्यादा गैप है, इसको उसको समझने की जरूरत। तो मार्क डगलस बता रहे हैं कि ऐसा कुछ टाइम हुआ है ना, तो उसके अंदर जो सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है कि आज जो वो है कंडीशन, उसे समझना था कि इस कंडीशन पे वो जो बनना चाह रहा है उसमें अभी थोड़ा डिफरेंस है, उसमें थोड़ा उसको टाइम लगेगा, लेकिन इस चीज को समझ नहीं पा रहा था। फिर ऐसा कुछ दिन हुआ कि उसने मार्क डगलस से बात ही नहीं किया था कुछ दिन तक। फिर अचानक से कुछ दिन बाद सीधा डगलस को कॉल करता है और बोलता है कि अब मैं बड़े क्वांटिटी से ट्रेड करने वाला हूँ, है ना। बता रहा है कि 20 कॉन्ट्रैक्ट्स अ डे अब मैं ट्रेड करने वाला हूँ, क्योंकि छोटे से मैं जितना चाह रहा था उतना प्रॉफिट मेरे को मिल नहीं पा रहा था, अब मेरे को खुद को प्रूफ करना है। तो मार्क डगलस यहाँ पर समझ गए इससे साइकोलॉजी में प्रॉब्लम है, लेकिन वो उसको कुछ बोले नहीं, थोड़ा उसकी बातें सुने। फिर लास्ट में उसको बोलते हैं कि मेरे हिसाब से नहीं है तुम्हारे सही, अभी तुमको वेट करना चाहिए। तो ये बात सुनकर उसको अच्छी नहीं लगता है, तुरंत फोन काट देता है वो ट्रेडर। उसके बाद वो नेक्स्ट डे उस 20 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ ट्रेड करता है। और मार्क डगलस को पता था, क्योंकि ऐसा करके वो कहीं ना कहीं खुद को एक बड़े लूजिंग डे के लिए प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी उतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड करने की अभी तक बनी ही नहीं है। तो कुछ दिनों के बाद शायद नेक्स्ट डे ही होता है कि वो ट्रेड करता है और उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, $3000 का उसको लॉस हो जाता है। इसके बाद वापस मार्क डगलस के पास आता है, कॉल करता है, उनको बताता है कितना लॉस हो गया। तो मार्क डगलस उसको फिर से बताते हैं, क्योंकि अभी सेल्फ एक्सेप्टेंस वाले उसको लेसन देते हैं कि अभी तक तुम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि तुम जो बनना चाह रहे हो, और अभी जो तुम्हारी जो कंडीशन है इसमें काफ़ी गैप है। अभी तुमको खुद को समझने की ज़रूरत है कि तुम अभी तो पेशेंस की कमी है तुम्हारे अंदर, जो कुछ टारगेट तक तुम वेट नहीं कर पा रहे हो, कि पेशेंस की कमी है। पेशेंस को डेवलप करने की ज़रूरत है और धीरे धीरे अप्रोच करना है उस लेवल तक। तो यहाँ पर उस ट्रेडर को ये बात समझ आती है खुद के सेल्फ एक्सेप्टेंस की, और अपने पेशेंस पर थोड़ा थोड़ा काम करने लगता है। तो इस प्रकार से सेल्फ एक्सेप्टेंस का रियलाइजेशन होता है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। तो यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे सब टॉपिक्स था। तो यहाँ पर मार्क डगलस ने बताया कि सक्सेसफुल होने के लिए हमको कितने सारे स्टेप्स की जरूरत है। फर्स्ट ये बताया कि हम खुद के एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते हैं मार्केट में। सेम इन्फॉर्मेशन डिफरेंट ट्रेडर्स को अलग अलग तरीके से परसीव करते हैं, लेकिन हर एक इंडिविजुअल ट्रेडर खुद का एक एक्सपीरियंस सेट करता है। परसीविंग एन अपॉर्चुनिटी, हमको अपॉर्चुनिटी को परसीव करना आना चाहिए, है ना। बता रहे हैं कि हम अपॉर्चुनिटी को अच्छे से कब परसीव कर पाएंगे, तभी परसीव कर पाएंगे जब हम खुद सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे, जब हम डिसिप्लिन के साथ इसको देखेंगे, एक पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करेंगे, तब एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड थर्ड सब टॉपिक था, बोल रहे हैं हम अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे ट्रेड को। जब तक हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं रहेगा, हमारे अंदर जो पुराने एक्सपीरियंसेस के कारण जो पेन है, हमारे अंदर जो फियर है, जब तक हम उसको रिलीज नहीं कर पाएंगे, हम ट्रेड अच्छे से अपॉर्चुनिटी को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। एक्यूमुलेटिंग प्रॉफिट्स, तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि हम प्रॉफिट्स कब अच्छे से एक्यूमुलेट कर पाएंगे, जब तक हम खुद का एक वैल्यूएशन नहीं करेंगे। सेल्फ वैल्यूएशन अगर हम खुद का नहीं कर पाएंगे, तब तक हम एक अच्छे से प्रॉफिट एक्यूमुलेट नहीं कर पाएंगे। जब तक हमारा जो लूजिंग वाला प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है उसको रिलीज नहीं करेंगे, हम प्रॉफिट्स अच्छे से एक्यूमुलेट नहीं कर पाएंगे। और लास्ट टॉपिक था सेल्फ एक्सेप्टेंस। हमको खुद को एक्सेप्ट करना है कि हम एक फ्यूचर में कुछ चीज़ बनना चाह रहे हैं और हमारे जो राइट प्रेजेंट कंडीशन है इसमें गैप हो सकते हैं, उसको गैप के समझने की ज़रूरत है। धीरे धीरे न्यू स्किल्स को लर्न करने की ज़रूरत है, धीरे धीरे वर्क करने की ज़रूरत है, तभी हम किसी मुकाम जो हम बनना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचेंगे। तो इस प्रकार से काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो था और ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव चैप्टर था। तो इसी प्रकार से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए बहुत ही जल्दी लेकर आता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।